नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं कि आप संदर्शिका के हिसाब से कैसे पढ़ाएंगे। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड विषय रहा है, काफ़ी जटिल विषय रहा है और काफ़ी लोग डायलेमा में रहते हैं, डाउट में रहते हैं, संदेह में रहते हैं कि कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, किसका प्रयोग करना है। तो ये सारे डाउट क्लियर करने में जा रहा हूँ। मैं आपको साप्ताहिक चक्र बता रहा हूँ, भाषा कक्षा 2 भाषा का साप्ताहिक चक्र बता रहा हूँ। कक्षा 2 में 2024-25 की संदर्शिका अगर आप देखें 23-24 से थोड़ी सी स्लाइटली भिन्न कर दी गई है। 23-24 से थोड़ी स्लाइटली भिन्न कर दी गई है। कक्षा 2 भाषा 24-25 की संदर्शिका साप्ताहिक चक्र के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें 1 से 25 सप्ताह तक आप कैसे कार्य करेंगे। देखिए, पहले साप्ताहिक समझते हैं कि साप्ताहिक कैसे कार्य करना है। यानी कि सप्ताह के पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन। सप्ताह में 6 दिन होते हैं जो वर्किंग डे होते हैं। जो 7वां दिन आपका होता है वो तो आपका फादर्स बपौती डे होता है, छुट्टी का दिन होता है, वो आपका बपौती दिन छुट्टी होती है, तो उस दिन तो क्लास चलेगा नहीं। तो 6 दिन का ही आपका साप्ताहिक चक्र है संदर्शिका के हिसाब से। 6वां दिन तो हॉलीडे होता है स्कूल में। देखिए, शुरू के जो हफ्ता में 4 दिन होंगे, शुरू ध्यान से सुनिएगा, हफ्ता में या सप्ताह के जो शुरू के या स्टार्टिंग जो 4 दिन होंगे वह दक्षताओं के शिक्षण से संबंधित होंगे। दक्षताओं के शिक्षण से संबंधित, दे विल बी रिलेटेड विद द स्किल्स ऑफ द बॉयज, विद द स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज that will be inculcated and that will be developed by us in students or people, जो अपने चेलों में या शिष्यों में हमको डेवलप कर लेना है। तो 4 दिन जो है दक्षताओं से की शिक्षण से संबंधित है। जो 4 सप्ताह के 4 दिन है वे उनमें पीरियड कैसे चलेंगे। पहला पीरियड इस हिसाब से चलेगा, इसको देखिए। पहला पीरियड पाठ्य पुस्तक और मौखिक भाषा विकास पर कार्य आप करेंगे। पहले पीरियड में इन द वेरी फर्स्ट पीरियड आप, यहां मैंने लिख दिया 4 दिन तक, सप्ताह के 4 दिन तक कालांश 1, कालांश 2, कालांश 3 कैसे चलेंगे। कालांश 1 या पीरियड नंबर 1 पाठ्य पुस्तक और मौखिक भाषा विकास पर कार्य किया जाएगा। पीरियड नंबर 1 में पाठ्य पुस्तक और मौखिक भाषा विकास, यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है और ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट पर कार्य किया जाएगा। ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है? पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने की कला है। बच्चा किसी घटना, किसी वस्तु, अपने उम्र के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से, अपने क्लास के हिसाब से, किसी घटना, किसी परिचित जानवर, अपने मम्मी, अपने पापा या अन्य इस तरह की अन्य चीजों, कोई सुनी हुई बात को 1-2 वाक्यों में बोल लेता हो, बता लेता हो। मौखिक भाषा विकास होता है अपनी ही भाषा में, अपने गांवी भाषा में, अपने मदर टंग में। आप देखेंगे तो पाठ्य पुस्तक और मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा पहले कालांश में। दूसरे कालांश में कार्यपुस्तिका भाग 1। देखिए, कार्यपुस्तिका भी 2 है, कार्यपुस्तिका पार्ट 1, कार्यपुस्तिका पार्ट 2। तो कार्यपुस्तिका पार्ट 1 जो है वह जो है कालांश पीरियड नंबर 2 में उसका उपयोग होगा। कार्यपुस्तिका भाग 1 से समझ के साथ पठन पर कार्य होगा। समझ के साथ पठन पर कार्य मतलब रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग पर कार्य होगा कार्यपुस्तिका भाग 1 के साथ। ये पीरियड नंबर 2 आपका होगा। कालांश 3 कार्यपुस्तिका भाग 2 पार्ट 2 से पठन रीडिंग होगा, प्रवाहपूर्ण पठन, फ्लुएंट रीडिंग एवं रिमेडियल कार्य होगा। कालांश 3 किससे संबंधित है? कालांश 3 जो है कार्यपुस्तिका भाग 2 से पठन, प्रवाहपूर्ण पठन एवं रिमेडियल कार्य से संबंधित है। तो आप शुरुआत के जो 4 दिन है आपका पीरियड ऐसे ही चलेंगे। कालांश 1 में पीरियड नंबर 1 में पाठ्य पुस्तक और मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा। ये कैसे कार्य होगा सब संदर्शिका में दिया गया है। पेज नंबर इतना पर जाए, ऐसे करें, वैसे करें, ये सब दिया गया है। कालांश 2 में कार्यपुस्तिका भाग 1 से समझ के साथ पठन पर कार्य किया जाएगा और कालांश 3 में कार्यपुस्तिका भाग 2 से पठन, प्रवाहपूर्ण पठन एवं रेमेडियल कार्य किया जाएगा। सप्ताह में 4 दिन तक। अब 5वां दिन क्या कार्य करेंगे? 5वां दिन होता है पुनरावृत्ति, रिवीजन से संबंधित होता है। कक्षा 2 5वां दिन रिवीजन से संबंधित है। इट इज रिलेटेड विद द रिवीजन, इट डील्स विद द रिवीजन, ये रिवीजन से संबंधित है। 5वां दिन कालांश 1 पीरियड नंबर 1 5वां दिन
पीरियड नंबर 1 में मौखिक भाषा विकास पर कार्य किया जाएगा। पीरियड नंबर 1 में मौखिक भाषा विकास पर कार्य किया जाएगा। मौखिक भाषा विकास पर कार्य किया जाएगा। कालांश 2 में 5वां दिन की मैं बात कर रहा हूं, साप्ताहिक पुनरावृत्ति की जाएगी। वीकली जो पुनरावृत्ति है, रिवीजन, वो कार्य किया जाएगा। और कालांश 3 में स्वतंत्र पठन, इंडिपेंडेंट रीडिंग एवं रेमेडियल कार्य किए जाएंगे। अब देखिए 5 दिन हो गया, 4 दिन तो दक्षताओं पर आप कार्य किए, 5वां दिन रिवीजन पर कार्य किए। कैसे कालांश आप चलेंगे, दिया गया है कालांश 1 में मौखिक भाषा विकास पर कार्य 5वां दिन, कालांश 2 में 5वां दिन साप्ताहिक पुनरावृत्ति और कालांश 3 में स्वतंत्र पठन एवं रेमेडियल कार्य, जबकि 6वां दिन साप्ताहिक आकलन से संबंधित है, वीकली जो है असेसमेंट से संबंधित है। वीकली असेसमेंट में जो पीरियड 6वां दिन होगा, पहला पीरियड जो फर्स्ट पीरियड होगा, पीरियड नंबर 1 कालांश मंगलवार, उसी को कालांश कहते हैं हिंदी में। पाठ्य पुस्तक के थीम पर आधारित अनुभव पर चर्चा करें, आप बच्चों से अनुभव पर चर्चा करेंगे। और कालांश 2 और 3 ये दोनों साप्ताहिक आकलन से संबंधित होंगे। इसमें साप्ताहिक आकलन का जो समय है, कारण 6वां दिन साप्ताहिक आकलन कब होगा, कालांश 2 में पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 में होगा। 80 मिनट के पीरियड होंगे, इतना भारी पीरियड रहेंगे, भारी एकदम से, दोनों का जो 160 मिनट तक असेसमेंट होगा। 23-24 में ऐसा नहीं था। अब देखिए कुछ सामान्य चीजें, देखिए कुछ सामान्य चीजों में अगर आप बात करें तो जो रेमेडियल शिक्षण होता था, आप 23-24 सेशन में संदर्शिका के हिसाब से रेमेडियल टीचिंग जो है आप 6वां दिन तीसरे कालांश में अंतिम 20 मिनट जो बचा होता था, तो 6वां दिन का तीसरे कालांश में तीसरे कालांश का जो अंतिम 20 मिनट होता था, उसमें आप रेमेडियल कार्य या उपचारात्मक शिक्षण करते थे या रेमेडियल टीचिंग करते थे। जबकि 24-25 संदर्शिका में ऐसा नहीं है, आप रेमेडियल टीचिंग जो है सप्ताह के 5 दिन करेंगे, तीसरे कालांश के अंतिम 20 मिनट में 5 दिन करेंगे। 6वां दिन तो आकलन का भाई, 6वां दिन तो आकलन का है। 6वां दिन तो डॉक्टर आएगा, देखेगा सब ठीक ठाक है। हेलो, रिसीव कर लो यार कि क्या करें बापा अंकल, कुछ करेंगे। हाँ, 6वां दिन तो आकलन का है। इसमें तो डॉक्टर जब उपचार सब करके एकदम हर काम करके देखेगा कि एकदम हमारा मुनवा कैसा है, तो आकलन करेगा। यहाँ पर आकलन का है, ये 5वां दिन रिवीजन का। हाँ, तो ये जो रेमेडियल कार्य होगा 5 दिन तक होगा। देखिए यहाँ पर 4 दिन मैंने दिया है, चौथा दिन में 4 दिन तक ऐसे ही कार्य होगा। कालांश 1 में ऐसे कार्य, कालांश 2 में ऐसे कार्य, कालांश 3 में 4 दिन तक। लेकिन कालांश 3 में देखिए रेमेडियल कार्य हो रहा है, जो कि 5वां दिन पुनरावृत्ति का है। लेकिन कालांश 3 में आप देखिए स्वतंत्र पठन और रेमेडियल कार्य फिर दिया गया, यानी कि 5 दिन तक रेमेडियल कार्य होगा, ये बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। और 6वां दिन साप्ताहिक आकलन से संबंधित है, जिसमें दूसरा और तीसरे पीरियड में साप्ताहिक आकलन हो गए। दूसरा और तीसरा जो पीरियड है, पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3 जो है, ये पीरियड जो है 80-80 मिनट के कर दिए गए हैं। और कुछ अब मौखिक भाषा विकास से संबंधित क्या चीजें आपके पास है, मौखिक भाषा विकास से संबंधित क्या चीजें हैं। आप 8 कविता, 8 कहानी पोस्टर, 5 चित्र कहानी पोस्टर, 10 चित्र चार्ट आप पाए। इसके बाद पाठ्य पुस्तक है, इनसे आप, और इसके बाद आप बच्चों से जो इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। प्रश्न पूछते हैं, उससे बात करते हैं, तो ये सारी चीजों से आप जो है, ये साधन है, ये मीन्स है मौखिक भाषा विकास करने के। और ये साधन जो है काउंटिंग के लिए भी प्रयोग हो सकते हैं। गणित की बात करें तो वहां भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कोई एकदम स्ट्रीट फास्ट या एकदम सॉलिड या एकदम कहते हैं ना कि एकदम रिजिड नियम थोड़ा है कि नहीं भाई, अगर हिंदी के लिए चार्ट मिले तो अंग्रेजी गणित में उसका प्रयोग नहीं कर सकते। वी कांट यूज इट इन मैथमेटिक्स। अगर चित्र में औरत है, आदमी है, पेड़ है, अगर वो क्लियर है तो आप पूछ सकते हैं कितने आदमी है, कितने औरत है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द पिक्चर, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द पिक्चर, हाउ मेनी वीमेन आर इन द पिक्चर। तो ऐसे करके हाउ मेनी ट्रीज आर इन द पिक्चर, ऐसे करके आप कर सकते हैं। मौखिक भाषा विकास के लिए जो दिशा निर्देश है वो संदर्शिका में दिया गया, वो दे दिया गया संदर्शिका में कि पेज नंबर इतने पे जाएं,
पेज नंबर इतने पे जाएं, क्या गतिविधि आपको करना है, क्या साधन प्रयोग करना है, ये तो संदर्शिका में उल्लिखित है, मेंशन्ड है। इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट द मैटर टू बी वरीड। ये चिंता करने वाला विषय नहीं है। 5वें दिन जो है 5 से 7 मिनट तक अगर भाषा की बात करें तो कालांश 1 में 5 से 7 मिनट तक, ये 5वां दिन कालांश 1 में डिफिकल्ट वर्ड पर आप चर्चा करेंगे। डिफिकल्ट वर्ड की बच्चों से मीनिंग बताएंगे, उसकी मीनिंग बताएंगे, उसको क्लियर करेंगे, उसका प्रयोग करना सिखाएंगे, ताकि उनको डिफिकल्ट वर्ड की समझ बने, उनके अंदर वर्ड पावर बने, उनका सेंस बने, और वो कहां उन वर्डों का प्रयोग कर सकते हैं वो उनके अंदर डेवलप हो। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि 5वां दिन मौखिक भाषा विकास जो ये कालांश 1 में है, यहां पर 5 से 7 मिनट आपको यहां पर ये कार्य कराना है कि आप कठिन शब्द लेंगे और उन कठिन शब्दों का सेंस बच्चों को बताएंगे और उसके हिसाब से प्रसंग बनाएंगे और उनका प्रयोग करना उनको सिखाएंगे, ताकि वो शब्दों का सेंस समझ में उनको आ जाए और उन शब्दों का वो कहां प्रयोग करेंगे वो समझ उनके अंदर विकसित हो। भाषा और गणित में शाब्दिक आकलन की बात करें तो ये संदर्शिका से के हिसाब से 13वां और 20वां में, यानी कि शाब्दिक आकलन 13वां और 20वां दोनों में, 13वां और 20वां गणित और भाषा दोनों में 13वां और 20वां में शाब्दिक आकलन होगा। शाब्दिक आकलन क्या होता है? ये पूरा जितना आप 13वां में कर रहे हैं, 12 तक जो पढ़ा चुके हैं वो पूरा का पूरा आकलन आप करते हैं, कितना बच्चे के अंदर वो चीजें आ रही है। तो 13वां और 20वें में ये हिंदी और गणित दोनों में आकलन, शाब्दिक आकलन 13 होगा, 13वां सप्ताह नंबर 13 में और सप्ताह नंबर 20 में होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। दिस इज द वन ऑफ द नोटेबल थिंग्स। तो ये कुछ सामान्य जानकारियां हैं। तो ये भाषा का जो शिक्षण चक्र मैंने बताया कि सप्ताह ये 1 से 25 तक कैसे चलेंगे, इसी तरह चलेंगे भाई, बस इसी तरह। आपको 4 दिन दक्षताओं पर कार्य करना है, 1 दिन जो 5वां दिन है पुनरावृत्ति पर कार्य करना है, 6वां दिन आपको साप्ताहिक आकलन करना है। आकलन के लिए 80-80 मिनट का क्लास 2 और पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 कर दिया गया है। शाब्दिक आकलन भाषा और गणित की दोनों की बात करें तो ये 13वें और 20वें सप्ताह में होंगे। यह हमने कक्षा 2 भाषा की संदर्शिका के हिसाब से आप साप्ताहिक टीचिंग कैसे करेंगे इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी दी। आशा करता हूं कि आप समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो अन्य माध्यमों से आप समझ सकते हैं। आने वाली वीडियो में कुछ अन्य डिफिकल्ट टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे। कीप वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय मानव, जय मानवता, जय शिव जीव जंतु।